हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीटेट पेपर के लिए एनालिसिस, एग्ज़ाम एनालिसिस को डिस्कस करेंगे। शिफ्ट 1 पेपर 1 के लिए जो 22 दिसंबर 2021 का भी हुआ है, आज की बात कर रहे हैं हम लोग, यानी कि 22 ऑफ दिसंबर। और फर्स्ट शिफ्ट के जो एनालिसिस होगा उसको हम डिस्कस करेंगे और बात करेंगे मेनली सीडीपी पर इस वीडियो लेक्चर में कि सीडीपी में किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं और कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो मेक श्योर आप वीडियो को लास्ट तक देखना। एग्जाम एनालिसिस और रिव्यू है और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको आगे आने वाले जितने भी सीटेट के एग्जाम के शिफ्ट्स हैं उसमें किस तरीके से आपको अपने लिए प्रिपेयर करना है। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। पेपर 1 के लिए, शिफ्ट 1 के लिए सीडीपी रहेगा हमारे पास। ये टॉपिक यहाँ पर दिए गए हैं और मैंने क्वेश्चंस बताए हैं आपको कि क्वेश्चंस कितने से कितने पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं भाई सीटेट एग्जाम एनालिसिस सीडीपी सेक्शन के लिए, और ये है 22 दिसंबर के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। तो टॉपिक हमें दिया गया है, सबसे पहले जो क्वेश्चन आया है हमारे पास कोहलबर्ग। तो देखो, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि कोहलबर्ग से ज़रूर आपके पास नैतिक विकास सिद्धांत पूछा जाएगा। और ये 22 दिसंबर में जो शिफ्ट 1 हुआ है, मॉर्निंग की जो शिफ्ट हुई है, उसमें मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी में से पूछा गया है। कोहलबर्ग की जो है मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी है, तो यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पर आस्क किए गए हैं। नेक्स्ट आता है लेव वाइगॉस्की, जो सोशियो कल्चर थ्योरी दी है लेव वाइगॉस्की ने, वहाँ से भी क्वेश्चन आया हमारे पास। 1 से 2 क्वेश्चन लेव वाइगॉस्की से आए हैं। अब हम बात करते हैं पियाजे की। लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था कि जीन पियाजे से क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन यहाँ पर कौन सी स्टेज से पूछा गया है? 4th स्टेज से जीन पियाजे का क्वेश्चन आया है। 4th स्टेज कौन सी है भाई? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो है वो है पियाजे की 4th स्टेज, जिसमें अमूर्त चिंतन करता है बच्चा, कि बैठे बैठे जो तर्क लॉजिक सारी चीज़ें जब जान जाता है बच्चा, तो वो 4th स्टेज डिफाइन करी है पियाजे ने। तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई, ध्यान दो आप। देखो, सारी स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 स्टेजेस हैं, प्री ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशन, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, तो ये सारी, और सेंसरी मोटर, तो ये सारी स्टेजेस, चारों की चारों स्टेज आप अच्छे से प्रिपेयर करो कि इसमें बच्चा क्या कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। तो ये है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यहाँ पर अमूर्त चिंतन करता है बच्चा, यानी कि क्रिटिकली लॉजिकली सब सोचना शुरू कर देता है, बैठे बैठे कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट आता है प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जिसको हम बोलते हैं प्रगतिशील शिक्षा। भाई, प्रगतिशील शिक्षा आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके जनक कौन माने जाते हैं? जॉन डीवी ने प्रोग्रेसिव एजुकेशन को लेके आए हैं और यहाँ से क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से भी आस्क किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, समावेशी शिक्षा। देखो, समावेशी शिक्षा का हर एक शिफ्ट में आपको डेफिनेटली, चाहे वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए हो, क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेगा। और दूसरा, डिसेबिलिटी वाले पोर्शन से ज़रूर क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो मेक श्योर आप ये जो पार्ट है इसको ज़रूर करके जाएं, क्योंकि यहाँ से 2 से आपके 4 मार्क्स डेफिनेटली बन जाएंगे मिलाकर समावेशी शिक्षा को और डिसेबिलिटी वाला सेक्शन, चाहे वो लर्निंग डिसेबिलिटी हो। लर्निंग डिसेबिलिटी से भी क्वेश्चन आपका आया था प्रीवियस वीडियो में, यहाँ पर समावेशी एजुकेशन से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट आता है हमारे पास मॉरल डिलीमा, वेरी इंपॉर्टेंट भाई। काफ़ी टाइम बाद इसका क्वेश्चन जो है सीटेट में पूछने के लिए आया है, यानी कि प्रीवियस ईयर में भी काफ़ी टाइम से नहीं पूछा जा रहा था। मॉरल डिलीमा यानी कि जो दुविधा की अवस्था होती है कि भाई आपके सामने सपोज 2 रास्ते हैं, तो आपको उनमें से कौन सा चूज़ करना है, कौन सा आपके लिए बेस्ट होगा, तो उसको हम बोलते हैं नैतिक विकास की जो दुविधा होती है। तो यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं सीटेट में। नेक्स्ट आता है गार्डनर इंट्रापर्सनल। तो देखो, होवर्ड गार्डनर ने, मैंने बताया है आपको, होवर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी है कि जो व्यक्ति है, एक व्यक्ति में बहुबुद्धि का सिद्धांत होता है, यानी कि एक से अधिक प्रकार की भी बुद्धि हो सकती है, यानी कि वो अलग अलग क्षेत्र में जो है परफेक्ट हो सकता है। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है इंटरपर्सनल मतलब स्वयं के बारे में व्यक्ति किस तरीके से रिलेट करता है या किस तरीके से सोचता है, तो वो यहाँ पर क्वेश्चन आस्क किया गया रिलेटेड टू होवर्ड गार्डनर मल्टीपल बहुबुद्धि का सिद्धांत, जिसको बोला जाता है। नेक्स्ट आता है वेरी इंपॉर्टेंट भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को तो आपको कभी मिस ही नहीं करना है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। और ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के 3 डोमेन दिए हैं, जिसमें कोनेटिव डोमेन से क्वेश्चन पूछा गया है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से। देखो, ये साइंस में भी पूछा जाता है, साइंस में भी बहुत महत्वपूर्ण है पेपर 2 के लिए, और सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही ये टॉपिक पूछा जाए। यहाँ कोनेटिव डोमेन पूछा जाता है, एक होता है साइकोमोटर डोमेन, हो सकता है नेक्स्ट में आपसे, नेक्स्ट शिफ्ट में आपसे साइकोमोटर डोमेन से पूछ ले, या फिर थर्ड होता है हमारे पास अफेक्टिव डोमेन। तो ये तीनों के तीनों डोमेन्स को आपको पढ़ना है अच्छे से। नेक्स्ट आ गया देखो डिसेबिलिटी एक्ट, इसी के बारे में मैं बात कर रहा था, और यहाँ पर डेफिनेटली आपसे इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेट 2 क्वेश्चन आ गए हैं। डिसेबिलिटी एक्ट के बारे में पूछ लिया है, दिव्यांगजन जो अधिकार हैं 2016 में जो अपडेट हुए हैं उसको आप जरूर देख के जाएं, RPWD एक्ट जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एक क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया, वृद्धि और विकास, तो इनका मेजर डिफरेंस जरूर चेकआउट करके जाएं आप, बार बार आपसे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा।
प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, भाई प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। देखो कौन सा क्वेश्चन आया प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट का, डायरेक्शन से रिलेटेड, यानी कि जो विकास की गति है वो देखो दो दो डायरेक्शन में, दो दिशाओं में होता है डेवलपमेंट। कैसे, एक होता है विड्थ वाइज चौड़ाई में, और एक होता है लंबाई, यानी कि हेड से लेकर टो तक होता है एक, और एक होता है सरकमफोरेंशियली, यानी कि सीफेडोकैडल और सरकमफोरेंशियली, दो प्रकार से जो है आपका डेवलपमेंट होता है। तो उसी के बारे में यहाँ पर पूछा गया है दो क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है हमारे पास नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, NEP, भाई लेटेस्ट है बिल्कुल। क्वेश्चन डेफिनेटली आपको बार बार हर शिफ्ट में देखने के लिए मिलेंगे, पेपर 2 के लिए भी आप रेडी हो जाओ। CDP में पेपर 2 में भी आपको ये क्वेश्चन NEP से ज़रूर 2020 से देखने के लिए मिलेगा, लेटेस्ट है इसीलिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट आता है NCF 2005, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005, पाठ्य चर्चा से दो क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। भाई क्रिटिकल थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग क्या चीज़ होती है भाई, ये आपको रचनात्मकता प्रदान करती है। और रचनात्मक जो बालक होते हैं, जो क्रिएटिव स्टूडेंट होते हैं, वो क्रिएटिव थिंकिंग से ही होते हैं, और यहीं से आपकी क्या होती है, सारी खोज होती हैं। जो चीज़ें आप खोज करके लेके आते हैं, डिस्कवरी एनालिसिस जो करते हैं, जो आप डिस्कवर करते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, वो क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देते हैं। तो यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन CDP में आपके आए। अच्छा लेवल है, मॉडरेट लेवल का पेपर है, ईजी नहीं है, मॉडरेट लेवल पर पेपर है। और अगर अटेम्प्ट की बात करूँ तो आप 25 से 26 आउट ऑफ 30, CDP आपका 30 का है। पेपर 1 की हम बात कर रहे हैं, शिफ्ट 1 की 22 दिसंबर का पूरा ये एनालिसिस है। ये टॉपिक्स आपके इन टॉपिक से और ये क्वेश्चंस आपसे पूछे गए, मॉडरेट लेवल का पेपर आया था। आई होप आपको टॉपिक हेल्प करेंगे फर्दर अपनी प्रिपरेशन करने के लिए, नेक्स्ट शिफ्ट्स के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलेंगे आपसे नए एनालिसिस के साथ जिसमें हम लोग EVS को डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड और स्टे सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।